नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के अंतर्गत 28 अप्रैल 2017 को सब सेकंड शिफ्ट में आए 25 क्वेश्चनों को देखेंगे। इससे पहले मैं जो फर्स्ट शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आए थे उनका वीडियो बना चुका हूं, तो आप इस वीडियो के आइकन में, बेल आइकन में जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे ऐसे ही वीडियो मिलते रहते हैं अलग अलग टॉपिक में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिया गया आइकन एमएस एक्सेल में डैश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये काहे के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ए जेड और नीचे ए काहे के लिए निरूपित कर रहा है? मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। एमएस एक्सेल में अगर यहाँ ए हो और यहाँ जेड, तब ये होता है असेंडिंग ऑर्डर के लिए, तो ये अवरोही अवरोही क्रम के लिए होता है। ये एक्सेल में आप जाके देख सकते हो। अगला प्रश्न है हम लोगों का, नीचे दी गई एमएस एक्सेल सीट में एक सूत्र है इज इक्वल टू सम, कोष्टक में है A5 कॉलन C5 कॉलन D5 कॉलन E5 कोष्टक बंद, निम्न परिणाम होगा। क्या परिणाम होगा? अगर ये ऐसी सीट बनी है हमारी, A1 में A5 में 25, B5 में 25, C5 में 25, D5 में 25, E5 में 25, तो यहाँ ये क्या पूछ रहा है? A5 का हमको जोड़ना है, C5 का जोड़ना, D5 का और E5 का। यहाँ इन्होंने B5 को छोड़ दिया है, तो इस ऐड हो जाएगा। कॉलन का मतलब ऐड करना होता है, प्लस करना। या प्लस भी आप लगा सकते हो, कॉलन भी लगा सकते हो, एक्सेल में फार्मूला है ये। तो आप ये 25 इसको 25 को छोड़ दीजिए, 50 75 और ये 100 हो जाएगा। ये बी अगर न छोड़ते अपन तो 125 हो जाता, इसलिए मिस्टेक हो सकती है अपने को, चूंकि ये बी को यहाँ मिस कर दिया है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर 100। अगला प्रश्न है, जब हम केवल डिलीट की का इस्तेमाल करते हुए किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो डैश में चली जाती है। फाइल कहाँ चली जाती है? रिसाइकिल बिन में चली जाती है फाइल। ये क्या कह रहा है? केवल डिलीट का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आप शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाओगे, तो फिर ये फाइल रिसाइकल बिन में जाके परमानेंट डिलीट हो जाती है। इसीलिए उसने यहाँ केवल डिलीट का इस्तेमाल किया, डिलीट शब्द का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सी फॉन्ट शैली का इस्तेमाल किया गया है? ये सीधा लिखा है, राघु इज माई बेस्ट फ्रेंड, और ये नीचे अंडरलाइन की गई है, अंडरलाइन। अभी कहीं ये इसे तिरछा लिखा होता, रघु इज माई बेस्ट फ्रेंड और फिर अंडरलाइन, तो ये इटैलिक कहलाएगा अगर ये आड़ा लिखा जाएगा तो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एड्रेस का सही फॉर्मेट है? ईमेल एड्रेस में आप जानते ही होंगे, एक यूजर नेम होता है, एक @ के बाद डोमेन नेम होता है। तो हम लोग को यही यहाँ देखना है, rajesh@pmp.com, इसमें ये यूजर नेम भी है और डोमेन नेम भी है @ के बाद। इसमें दो @ है, ये सही हो नहीं सकता, इसमें @ है ही नहीं है। इसमें ww है, इसमें भी नहीं है, तो ये नहीं होंगे। इसका पहला नंबर उत्तर सही है, ये पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्न एमएस वर्ड में आप एक सिंगल शब्द को कितनी बार क्लिक द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं? आप मतलब कोई शब्द लिखा है, जैसे यहाँ राम लिखा है, एमएस वर्ड में आप इसको कितनी बार क्लिक करेंगे लेफ्ट या राइट बटन से तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसके लिए 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, वो भी लेफ्ट बटन से। राइट बटन से तो वो पॉपअप मेनू खुल जाएगा, तो आपको लेफ्ट बटन से 2 बार क्लिक करना पड़ेगा इस शब्द के ऊपर। राम नाम में इसे क्लिक करेंगे 2 बार तो ये सेलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये 2 बार अपन क्लिक करेंगे तो पूरा सेंटेंस भी सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ ये इसने हमको शब्द के लिए पूछा है हमसे, तो ये हम शब्द का बता देंगे। अगला प्रश्न है, एक स्पीकर डिवाइस है, स्पीकर कैसी डिवाइस से पूछ रहा है? इनपुट है कि आउटपुट है ना, कैसी है? तो ये आउटपुट है। स्पीकर से हमको, क्योंकि कंप्यूटर से जो गाने रहते हैं बाहर सुनाई देते हैं, तो ये हमको सुनाई देता है, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे आउटपुट यूनिट।
आउटपुट डिवाइस है ये। और जहाँ अगर माइक को पूछे ये, तो माइक ये है, माइक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि माइक के द्वारा हम अपनी आवाज़ को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, अंदर भेजते हैं, इसलिए उसको इनपुट कहेंगे। तो इसका उत्तर होगा एक आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है एम एस पावर पॉइंट वर्जन 2010 फाइल का एक्सटेंशन क्या है? इसका PPTX है। अगला प्रश्न है एक एम एस पावर पॉइंट स्लाइड में टेक्स्ट ऐड करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट बॉक्स का। या आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे। निम्नलिखित में से किसमें सूचना कट नहीं होगी? कोई एक स्थान से सूचना दूसरे स्थान में ले जाना है, या फिर कोई फोल्डर, फाइल या टेक्स्ट, कुछ भी। टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और कट करने से यहाँ तो डिलीट हो जाएगी, सूचना कट हो जाएगी यहाँ से। Ctrl+X वही चीज़ हो गई, ये माउस के द्वारा होगा, ये कीबोर्ड के द्वारा। Ctrl+C ये सही उत्तर है इसका। Ctrl+C के बाद यहाँ Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी हो करना, कॉपी होगी और वहाँ पेस्ट हो जाएगी, यहाँ से यथावत बनी रहेगी जहाँ से आप इसको कॉपी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक टेम्पररी मतलब अस्थायी मेमोरी स्टोरेज मीडिया है? तो ये रैम है। ये रैंडम होता है। जैसे अपनी अगर पावर ऑफ होता है तो यहाँ का जो डाटा है वो मिट जाता है वहाँ। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो, कोई भी फाइल आप सेव नहीं किए हो, रैम में है, तो अगर आप डाटा सेव नहीं करते हो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में और लाइट चली जाती है, तो डाटा आपका इरेज हो जाएगा, नहीं मिलेगा दोबारा। तो इसीलिए इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा, पेन ड्राइव में भी सेव हो जाएगा, मिलेगा। और रोम में तो पहले से बिल्टिंग फंक्शन रहते हैं, जो पहले से इंस्ट्रक्शन स्टोर रहते हैं। कंप्यूटर जब बन रहा होता है, कंप्यूटर का जो असेंबलिंग हुआ रहता है पहले से, प्रोग्रामिंग, उस समय के जो डाटा स्टोर रहते हैं वो रोम में रहते हैं। इसमें बाहर से ये रीड ओनली होता है, इसको आप केवल रीड कर सकते हो, इसमें राइट कुछ अलग से बाद में नहीं कर सकते। लेकिन है ये भी परमानेंट मेमोरी, टेम्प्रेरी नहीं है। और रैम हमारी टेम्पररी मेमोरी है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में पेज साइज का एक प्रकार नहीं है? तो ये A4 है, अधिकांश यही उपयोग होता है। A2 नहीं है, A3 है जिसको अपन लीगल कहते हैं, और A5 भी है। तो सही उत्तर इसका है A2। फॉन्ट सा वो पेज साइज नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? माउस एक हार्डवेयर है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, इंटरप्रेटर नहीं है, ये स्कैनर भी हार्डवेयर है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो होते हैं, ये लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? कंट्रोल यूनिट CPU नहीं होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये होगा, मेमोरी यूनिट ये भी नहीं होगा, स्कैनर ये भी नहीं होगा। CPU को हम मस्तिष्क के रूप में जानते हैं। KB का पूर्ण रूप है KB। ये मैं मेमोरी यूनिट जो होती है उनका डिटेल पूरा इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो अब यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आप उसको देख लीजिएगा पुराने वाले वीडियो को। इसका फुल फॉर्म होगा किलोबाइट। उसमें मैं पूरा डिटेल बताया हूँ कैसे 1 बिट होता है, फिर उसके बाद 8 बिट सबसे छोटी बिट होती है, 1 बिट, फिर 8 बिट बराबर 1 बाइट हो जाता है। ये सब डिटेल में इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, आप उसको देखेंगे तो समझ पाएंगे ज़्यादा अच्छे से। कीबोर्ड का प्रयोग, की स्ट्रोक का प्रयोग डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर जाने के लिए किया जाता है। ये पूछ रहा है कौन से की को आप उपयोग करके कॉम्बिनेशन को डॉक्यूमेंट के शीर्ष में चले जाओगे। जैसे ये कोई हमारा डॉक्यूमेंट है, तो इसके शीर्ष में जाना है हमको, यहाँ कर्सर यहाँ जाना है, तो कंट्रोल होम करेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसका सही जवाब है कंट्रोल होम। डैश एक ई भुगतान विधि नहीं है, ई चेक ये ई भुगतान विधि है। क्रेडिट कार्ड ये भी है, कैश ऑन डिलीवरी ये नहीं है, डेबिट कार्ड ये भी है। जैसे आजकल हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से कराते हैं, तो उसमें जब कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तो यहाँ आके जब डिलीवरी करता है उसके बाद पैसा लेता है, तो ये ई भुगतान विधि नहीं है, ये ऑफलाइन मोड है। एक एंटीवायरस नहीं है, इसमें पूछ रहा कौन सा एक एंटीवायरस नहीं है? तो मैक एफी ये भी है, अवीरा भी है, DBMS ये नहीं है, ये डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए उपयोग किया जाता है। अवास्ट भी है। इसके अलावा दो पॉपुलर हैं और एंटीवायरस,
एक नेट प्रोटेक्टर होता है और एक क्विक हील भी होता है एक एंटीवायरस। तो इस तरह हम लोग देख लिए एंटीवायरस के बारे में। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में एक बार में आप पूरा डॉक्यूमेंट कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? कंट्रोल ए करने से सेलेक्ट हो जाता है पूरा डॉक्यूमेंट। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कौन सा बटन आप संख्याओं के एक क्रम को जोड़ने के लिए क्लिक करेंगे? ऑटो सम। एक्सेल में आप जैसे कोई भी रो और कॉलम में संख्याएं डली है तो ऑटो सम आप करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक 3 आ जाएगा इनका। यहाँ आप कर्सर ले जाइए और ऑटो सम में बटन में क्लिक करिए तो यहाँ पे उसका ऐड करके दिखा देगा। बस आपको जहाँ उसको आउटपुट दिखाना है वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ पे वो ऑटोमेटिक ऐड कर देगा उसके ऊपर के जो भी कॉलम में आपका वैल्यू भरी हुई है। अगला प्रश्न है, एक ईमेल भेजा जाता है तो डैश लाइन मैसेज के कंटेंट की व्याख्या करती हैं। तो ये सब्जेक्ट लाइन जो होती है मैसेज के कंटेंट की व्याख्या करती हैं। हम कोई भी किस सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हैं, जैसे कोई पत्र भेज रहे हैं तो किसके संदर्भ में है, क्या उसमें मैटर आगे जिक्र किया गया है, तो इस सब्जेक्ट में हम उसमें बता देते हैं कि इसके बारे में हमारा ये मैसेज आ रहा है। और जो ये टू होता है तो किसको हम भेज रहे हैं उसको टू में लिखते हैं उसका नाम, जैसे पत्र लिखते थे टू में किसको लिखना है, उसी तरह इसमें भी होता है। और CC का उपयोग हम करते हैं जैसे प्रतिलिपि भेजते हैं पत्र में, है ना, टू भेज दिया, किसी को प्रतिलिपि दिए हैं तो उसकी हम CC कर दे। इसमें एक और होता है BCC, तो इसका ब्लैंक कार्बन कॉपी होता है। जैसे अगर हमको ऐसी कोई चीज़ भेजनी है जो टू में जिसको भेजे हैं जिस व्यक्ति को वो ना दिखे तो BCC का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस फंक्शन की को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ला सकते हैं? तो MS वर्ड में हम शिफ्ट F F5 को दबा के हम फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ला सकते हैं। और कंट्रोल F के साथ भी आप ला सकते हो, कंट्रोल G के साथ भी ला सकते हो, और ये F5 के साथ भी ला सकते हो, दोनों का ये शॉर्टकट होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आइकॉन स्काइप को निरूपित करता है? जैसे ये आप जानते हो कि विंडोज का है, ये फायरफॉक्स का है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का है, ये अपना स्काइप का है। जो ये मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है आजकल बहुत ही उपयोग में हो रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही URL है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। तो इसका सही जवाब है www.yahoo.com। इसमें www होना अनिवार्य है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को। इसी को हम शॉर्ट में URL भी कहते हैं। कोई भी वेबसाइट है उसको URL नाम से भी जाना जाता है। www.yahoo.com इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2017 में अधिकतम जूम प्रतिशत है? इसका 400% अधिकतम है। तो इस तरह से आज हम लोग 25 क्वेश्चन देख लिए। और आप बताइएगा वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा। अगर आपको और कंप्यूटर के क्वेश्चन चाहिए ऐसे ही तो हम बताइएगा कि तीसरा पार्ट भी लेके आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अपने एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा हर बनाए गए वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।